इस वीडियो में हम लोग क्लास क्लास 12 मई मंथली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो 100% सही उत्तर के साथ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको मिल सके। ठीक है, सबसे पहले कुछ हम लोग इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। देख रहे हैं क्वेश्चन, ये सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन और उत्तर भी है। ठीक है, जिसमें ग्राम सभा क्या है, लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है, समानता का अधिकार क्या है, सबका क्वेश्चन और आंसर इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, देखिए मई 2024 का क्वेश्चन पेपर है राजनीति शास्त्र का। ठीक है, चलिए 1.5 घंटा समय मिलेगा और मात्र 30 से 25 ही ऑब्जेक्टिव आपको हल करने होंगे। चलिए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ब दोनों। ठीक है, यानी केंद्र का और राज्य का दोनों हो जाएगा। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र को। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। फिर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से। 12 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 का, अनुच्छेद 108। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। फिर 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे किस देश के ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम जर्मनी।
फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दक्षेस मतलब सार्क में कितने देश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूना पैक्ट संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुस्लिम एकता से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 111। फिर 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 245 से 255। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल, यानी राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यों के। चलिए फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षा विषय संविधान की सूची में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा विषय संविधान की राज्य सूची में आता है। ठीक है, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको फिर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं? तो राजनीतिक दल सत्ता का स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों का गठन ही चुनाव लड़ने में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो कहीं गठबंधन या समझौता की राजनीति का सहारा लेते हैं। राजनीतिक सत्ता प्राप्ति करना ही उनका मूल उद्देश्य होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो देखिए प्रदूषण आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जिस पर्यावरण में हमारा जीवन चलता है वही प्रदूषित होते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है अंधाधुंध वैज्ञानिक प्रगति और जनसंख्या विस्फोट। प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण इत्यादि। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है? ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसका उत्तर हम लोग देखेंगे। लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसके तहत लोक अदालत के अवार्ड को सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय माना जाता है, जो दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? देखिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। बहुदलीय व्यवस्था एक प्रणाली है जिसमें राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न राजनीतिक चुनाव लड़ते हैं और सभी के पास या तो अकेले या गठबंधन में सरकारी पद प्राप्त करने की योग्यता होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें देखने को मिलेगा ग्राम सभा क्या है? देखिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों को मिलाकर बनी संस्था होती है। ठीक है, और प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायत राज की सफलता के केंद्र में होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप तो इसका उत्तर देखेंगे। लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, मतदान ही लोगों को एक अवसर देता है सही प्रतिनिधि चुनने का। हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है, अतः लोकतंत्र का प्राण यदि मतदान को कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, जनता का अधिकार क्या है? देखिए मौलिक अधिकारों को मूल मानव स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यक्तित्व के उचित और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए समानता का अधिकार है। ये अधिकार सार्वभौमिक रूप से सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, भले ही उनकी जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति या लिंग अलग अलग हो। ठीक है।